नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से सिल्वर कार्प मछली के बारे में। सिल्वर कार्प मछली का ग्रोथ कितने दिन में कितना हो जाता है, तालाब का मेंटेनेंस उसके लिए कैसे रखना है, किस प्रकार से उसमें अच्छा ग्रोथ ला सकते हैं और 10 महीने में उसका वजन लगभग कितना हो जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है अपने तालाब का। जैसे कि वीडियो में आपको दिखाया गया है, ये जो सिल्वर कार्प की जो मछलियाँ हैं, इनका वजन लगभग 700 ग्राम और कुछ जो छोटी मछलियाँ उनका वजन 500 ग्राम है। तो 700 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम की इसमें कुछ मछलियाँ हैं और कुछ जो एक दो मछलियाँ इसमें जो बड़ी है उनका वजन लगभग 1 किलोग्राम तक भी हो गया है। अब इन मछलियों को हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे तालाब में। दूसरे तालाब में ट्रांसफ़र करने से क्या होता है, हम लोग के पास दो तालाब है, एक नर्सरी तालाब है और एक बड़ा तालाब है। तो नर्सरी तालाब में से इसको हम लोग बड़े तालाब में ट्रांसफ़र कर दिए 5 महीने के बाद। तो 5 महीने में इसमें जो ग्रोथ आया वो गजब का चौंका देने वाला उसमें ग्रोथ आया था। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये जो मछलियां हैं लगभग इसमें सभी मछलियों का वजन 2 किलो के ऊपर है। तो 2 किलो, कुछ मछलियों का वजन 2.5 किलो तक भी हो गया है। अब मात्र इसमें 5 महीने में इसमें इतना गजब का ग्रोथ आया है। तो इसमें 5 महीने में इतना गजब का ग्रोथ कैसे आया, इसको देख कर के हम लोग खुद भी हैरान हो गए। हम लोग को खुद नहीं लग रहा था कि इसका वजन इतना हो गया होगा। हम लोग सोच रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलो तक इसका वजन आया होगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जब बारिश हुआ 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को, तो बारिश होने की वजह से बदली का मौसम और बदली के मौसम होने की वजह से सूर्य की किरणें तालाब पर कम पड़ती है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने की वजह से मछलियाँ क्या है उसमें मरने लगती है। मछलियाँ उलट जाती है और तालाब के किनारे पर कोने में आकर के तैरने लगती है और कुछ मछलियाँ मर भी जाती है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। परंतु हम लोग बहुत दिन से मछली पालन कर रहे हैं, 2018 से मछली पालन कर रहे हैं। तो तब से मछली पालन कर रहे हैं, तो ऐसे जो केसेस है वो हो जाता है। तो जिसकी वजह से हम लोग को अनुभव है इस चीज़ के बारे में, तो जिसकी वजह से हमें पहले से ही पता चल जाता है कि ऐसे मौसम में, इस परिस्थितियों में मछलियों में इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। तो पहले से ही हम लोग तैयार थे मौसम चेंज होने की वजह से। तो हम लोग तालाब में पहले से ही उसमें मोटर फिट करके रखे थे और हम लोग पहले से ही ऑक्सीजन टेबलेट मंगवा करके रखे थे। तो जैसे ही हम लोग देखे कि सुबह जा कर के तालाब में कि मछलियाँ उसमें उलट रही है और कुछ मछलियाँ जो है ऊपर में आकर के तैर रही है, तब हम लोग समझ गए कि इसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डाउन हो गया। तब हम लोगों ने देखा कि इसमें जो मछलियाँ हैं उनका वज़न 2 किलो से 2.5 किलो तक इसका वज़न हो चुका है। तो एक्चुअल में इसका रीज़न क्या था? तो एक्चुअल में इसमें हम लोग किस तरीके से इसका पालन किए कि इसका वज़न जो है वो इतना ज़्यादा सडनली इसमें ग्रोथ आ गया। तो इतना जो सडनली इसमें सिर्फ़ 5 महीने में इतना ग्रोथ आने का रीज़न क्या है? जैसे कि आप तालाब के पानी का कलर देख रहे हैं। तो ये जो तालाब है, तालाब के पानी का कलर ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो ये यदि तालाब के पानी का कलर इस तरीके से डार्क ग्रीन कलर का रहेगा, तब आपकी मछलियों का ग्रोथ अच्छा होगा। परंतु डार्क ग्रीन के होने के साथ-साथ पानी जो है वो पतला होना चाहिए, गाढ़ा, या फिर उसमें कीचड़ जैसा नहीं होना चाहिए, उसमें पानी में से बदबू नहीं आना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और ग्रीन कलर का होना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जो तालाब का पानी जैसे ग्रीन कलर का दिख रहा है और फ्रेश दिख रहा है। तो इस तरीके से पानी का कलर अगर यदि होगा तभी मछलियों का ग्रोथ अच्छा आएगा। तो पानी का कलर इस तरीके से मेंटेन कैसे है? तो हम लोग जैसे ये जो इसमें मुख्य रूप से पालन कर रहे थे, इस बार हम लोग फंगेसियस मछलियों का, तो फंगेसियस मछलियों का पालन करने के लिए इसमें फीडिंग कराते हैं। तो डेली हम लोग इसमें लगभग इसमें 10 से 15 किलो हम लोग दाना इसको फीडिंग कराते हैं डेली। तो डेली फीडिंग कराने की वजह से और इन मछलियों का बीट तालाब में होने की वजह से क्या है, इसमें प्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा बन रहा है। जब तालाब का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ने लगता है, तो जब तालाब का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ता है तो इसमें प्लैंक्टन्स ऑटोमेटिक बनने लगता है, क्योंकि इसमें डेली फीडिंग करा रहे हैं। तो उसका जो मछलियों का बीट और प्रोटीन वाला फीड होने की वजह से इसमें नाइट्रोजन, मतलब इसमें जो उर्वरक शक्ति बढ़ रहा है तालाब में, तालाब का उर्वरीकरण हो रहा है। तो तालाब में इसमें जो उर्वरक है, न्यूट्रिएंट्स है, उसका लेवल जो बढ़ता है तो इसमें प्लैंक्टन्स ऑटोमेटिक बनने लगता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो सिल्वर कार्प मछली है, शाकाहारी मछली होती है। इसका मुख्य भोजन तालाब का प्लैंक्टन और तालाब में पाए जाने वाले जो जलीय खरपतवार होता है, या फिर कह सकते हैं जो एल्गी है, कई है, वही इसका मुख्य भोजन होता है। तो हमारे तालाब में जलीय खरपतवार तो नहीं है, परंतु प्लैंक्टन जो है वो भरपूर मात्रा में बना हुआ है। और प्लैंक्टन बनने के साथ साथ तालाब का पानी जो है वो मछली पालन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का लेवल और जो इसमें अमोनिया का लेवल है वो कम है। पीएच लेवल जो है वो मछलियों के हिसाब से है, क्योंकि हम लोग इसमें जो पानी है, इस तालाब के पानी का उपयोग हम लोग अपने खेतों में भी कर देते हैं। तो ओवरफ्लो करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो धान लगाए हैं नीचे खेत में, तो नीचे वाले खेत में, तालाब के जस्ट नीचे में जो खेत है उसमें धान लगा हुआ है। तो ये जो ओवरफ्लो का पानी है वो सब उसमें
धान वाले खेत में चल जाता है, तो जिसके वजह से ये जो पानी है वो साफ़ हो जाता है। और पानी साफ़ होने की वजह से ही इसमें मछलियों का ग्रोथ इतना अच्छा आया हुआ है इस बार कि 10 महीने में ही जो मछलियाँ 500 ग्राम से 700 ग्राम थी, उन मछलियों का वजन 2 किलोग्राम से लेकर के 2.5 किलोग्राम तक हो चुका है। तो पहले मैं भी इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता था कि 10 महीने में कोई मछली जो है वो 2 किलो तक या 2.5 किलो तक उसका वजन बढ़ सकता है, परंतु मैंने खुद के तालाब में अपना अनुभव जो देखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 महीने में इन मछलियों का वजन 2.5 किलोग्राम तक हो चुका है। तो इस तरीके से यदि आप तालाब के पानी का मेंटेनेंस करते हैं, उसमें सही समय पर दवाई का छिड़काव करते हैं, सही उसमें प्लैंक्टन्स जो है वो उसको बना करके रखते हैं, तो निश्चित ही आप इस तरीके से सफल मछली पालन कर सकते हैं। और इस तरीके से मछली पालन करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाभ कमा सकते हैं। तो इस तरीके से मछली पालन से संबंधित या फिर कड़कनाथ मुर्गियों के पालन से संबंधित या फिर सोनाली मुर्गियों के पालन से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो में आगे हम लोग समझते हैं कि इसमें किस तरीके से हम लोग फीडिंग कराते हैं और कितना बड़े तालाब में हम लोग कितना इसमें मछली पालन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस छोटे से तालाब में, ये तालाब जो है हम लोग का 40 डिसमिल से आधा एकड़ का लगभग तालाब है। इतने छोटे से तालाब में हम लोग इसमें 3000 फंगेसियस मछली पाल रखे हैं और इसमें कॉमन कार्प मछली भी है। कॉमन कार्प के साथ साथ इसमें सिल्वर कार्प मछली भी है और सिल्वर कार्प के साथ साथ इसमें कुछ ग्रास कार्प भी है। तो इतना ज़्यादा मछली होने की वजह से इतने छोटे तालाब में इसके वजह से इसका जो न्यूट्रिशन जो है वो लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मछलियों के बीट की वजह से। तो इस तरीके से हम लोग इसमें फार्मिंग कर रहे हैं, फिर भी से सिल्वर कार्प मछलियों का इतना अच्छा ग्रोथ, 5 महीने में इसका वजन जो है वो 700 ग्राम और 700 ग्राम से फिर अगले नेक्स्ट 5 महीने में इसका वजन जो है वो 2.5 किलो तक हो गया। तो इस तरीके से यदि आप पानी का मेंटेनेंस करके मछली पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस तरीके से आप भी उसमें मछलियों का वजन मात्र 10 महीने में 2 किलो से लेकर के 2.5 किलो तक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।